सखा, ये ढोल तो बार बार लुढ़क रहा है। मित्र मारुति, तुम तो ढोल भी अच्छा बजा लेते हो। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध है। कहाँ से आ रही है ये? आहा, कितनी मनमोहक सुगंध है। युवराज मारुति, आइए, आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। आइए। चलो मित्र। सूर्यदेव तो महापराक्रमी माने जाते हैं, फिर भी उनमें इतना अहंकार। प्रिय, ज्ञान विनम्रता में वृद्धि करता है। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती, किंतु जिस दिन यह प्रतीत हो कि अब और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी हो गया है, उसी दिन, उसी क्षण से ज्ञान अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। उसका सीखा हुआ ज्ञान अभिमान को जन्म देता है, और यदि ज्ञान के साथ असीम शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो अहंकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एक योगी की परीक्षा ऐसी ही परिस्थिति में होती है। सच्चा योगी असीम ज्ञान और अतुलित शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है, किंतु अहंकारी पतन के अंधकार की ओर उन्मुख हो जाता है। यही सूर्य देव के साथ भी होने वाला था। शांति और शीतलता दुर्बलता के परिचायक है, जो कदापि मेरा स्वभाव नहीं।
सूर्यदेव, आपका ये अहंकार तो तोड़ना ही होगा। सुमेरु राज्य में होने वाला आयोजन ही निमित्त बनेगा आपके इस अहंकार के टूटने का। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ। इनकी सुगंध बता रही है कि ये बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होंगे। माँ ने तो आज तक इतने रुचिकर पकवान मारुति को खिलाए ही नहीं। युवराज मारुति, आरंभ कीजिए। क्या हुआ माँ? पुत्र मारुति, तुम इन्हें अभी नहीं खा सकते। माँ, क्या ये खाने योग्य नहीं है? खाने योग्य है पुत्र, किंतु तुम नहीं खा सकते बस। वाह, कितने मधुर लड्डू हैं ये। और ये पेड़ा भी बहुत स्वादिष्ट है। आनंद आ गया। मारुति का मित्र होना बहुत लाभदायक है। साधु ही साधु। ये लड्डू, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है। चलो पेड़ा खाते हैं और मधुभोग भी। सब भोजन का आनंद ले रहे हैं, किंतु माँ ने मारुति को ही रोक दिया। सखा, क्या तुमने कभी इतना सुगंधित और मधुर भोजन किया है? कोई बात नहीं सखा, दुग्ध भी अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा ही होता है, किंतु वे पकवान तो निश्चित ही दुग्ध से अच्छे होंगे। खीर, लड्डू, पेड़े, पूरी। मारुति, मारुति, पुत्र तुम वहां मुख बनाए क्यों बैठे हो? नारायण नारायण। हाँ,
प्रणाम। नारायण नारायण। इतने मधुर पकवान किसी भूखे के समक्ष और उसे खाने से रोक दिया जाए तो उसके मुख पर अप्रसन्नता तो दिखेगी ही। इन पकवानों की सुगंध से तो आहा, मेरा मन भी ललचा रहा है। और फिर मारुति तो अभी बालक ही है। देवर्षि, मारुति की आयु बहुत कम है। उसका अन्नप्राशन संस्कार भी नहीं हुआ अभी, इसीलिए मैंने खाने से मना किया उसे। देवी अंजना, किसी बालक का अन्नप्राशन संस्कार उस आयु में किया जाता है जब उसका शरीर भली भांति विकसित होने लगता है, दांत उगने लगते हैं और उस अवस्था तक वो बालक भोजन चबाने एवं पचाने योग्य हो जाता है। यदि इस दृष्टि से देखें, मारुति का विकास तो बहुत पहले ही हो चुका है। आपका कथन सत्य है देवर्षि, किंतु आप अन्याय कर रही हैं मारुति के साथ। मारुति को मात्र दुग्ध ही नहीं, पूर्णतया संतुलित आहार की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही मारुति का अन्नप्राशन कराइए। नारायण नारायण। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि। आप तो सर्वज्ञाता हैं। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। मारुति के अन्नप्राशन संस्कार के लिए आप ही कोई अच्छा मुहूर्त शोध कर बताइए। कल ही अन्नप्राशन संस्कार कर दीजिए। कल सर्वार्थ सिद्धि योग है, उसके पश्चात अमावस्या लग जाएगी। सूर्य ग्रहण का सूतक परसों प्रातः से आरंभ होगा, उसके पूर्व भी समस्त संस्कार पूर्ण कर लीजिए। नारायण नारायण। मैं शीघ्र जाकर महाराज को यह शुभ समाचार देती हूँ देवर्षि। कल के लिए व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। माँ, हमारे घर में ये सब है, पेड़े पकवान ये सब है, ये सब है। हाँ पुत्र, सब कुछ है। पूरा भंडार है आपके लिए। पूरा भंडार। तो फिर मारुति को दिखा क्यों नहीं? तो क्या अन्नप्राशन के पश्चात मैं भी ऐसे ही पकवान खा पाऊंगा माँ? हाँ, अन्नप्राशन के पश्चात तुम सब कुछ खा सकते हो पुत्र। कल मारुति का अन्नप्राशन होगा। कल मारुति खीर खाएगा और लड्डू खाएगा और पेड़े और पकवान, मोदक और फलों के भंडार। प्रणाम। अरे मुझे दो। ये लो। मित्रों, कल तुम सबने पेट भरकर पकवान खाए थे ना? आज मेरी माँ भी मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनवा रही है। अच्छा, मारुति भी तुम सबके भांति पेट भरकर खाएगा। आज मारुति का अन्नप्राशन है ना? हाँ। आज से भोजन आरंभ करूँगा।
तो क्या आज मात्र तुम ही खाओगे सब कुछ? नहीं मित्र, ऐसा कभी हो सकता है कि मारुति अपने मित्रों को ना खिलाए और स्वयं अकेला खा जाए। मारुति के साथ मारुति के सारे मित्र खाएंगे। पुत्र मारुति, हाँ? चलो पुत्र, अन्नप्राशन संस्कार के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चल। अरे इसे तो यहाँ छोड़ दो। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। युवराज, अन्नप्राशन की बधाई। युवराज, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आपको अनेकों आशीर्वाद और शुभकामनाएं युवराज। ये लड्डू अवश्य ही मीठे होंगे। और ये पूड़ी, ये कैसी लगेगी खाने में? मारुति तो रोक ही नहीं पा रहा अपने आप को। ना जाने क्यों इतना विलंब कर रहे हैं सब। बालक मारुति की क्षुधा बढ़ती जा रही है और यही तो मैं भी चाहता था।